इस घोड़े को मत छुओ, इसे मैं काबू में कर सकता हूँ साहब। 12 साल के उस बच्चे की आवाज खाली अस्तबल में इस तरह गूंजी कि वहां खड़े सारे लोग एक पल को रुक गए। घोड़े ने जमीन पर जोर से खुर मारे, लोहे की नाल और कंक्रीट की फर्श टकराई, चिंगारी सी आवाज आई। उसकी नथुनों से गर्म सांसें निकलीं, आंखों में जंगली चमक थी, जैसे सामने जो भी आए उसे कुचल दे। और सामने खड़ा करोड़पति आदमी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। अबे गरीब लटके, इस घोड़े को 15 साल से बड़े बड़े धुरंधर लोग काबू नहीं कर पाए, तू कैसे इसको बस में करेगा? साहब मुझे बस एक मौका दे दो। बच्चे की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें कोई हिचक नहीं। ठीक है, अगर तूने इसको बस में कर लिया तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा। इसके बाद उस अस्तबल में मौजूद स्टेबल बॉयज, ट्रेनर्स, गार्ड्स सबकी आंखें फैल गईं। किसी के होंठों पर हंसी थी, किसी के चेहरे पर शक। और फिर कुछ देर बाद वह कुछ ऐसा हुआ, सबके होश उड़ गए। जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहिए। वह घोड़ा सचमुच एकदम खूबसूरत था, काला, चमकदार, ताकतवर, जैसे अंधेरी रात खुद जमीन पर उतर आई हो और मांस मज्जा ले ली हो। लंबी गर्दन, चौड़ी छाती, मसल से भरा शरीर। जब वो दौड़ता था तो जमीन हिलती महसूस होती, जब रुकता तो हवा भी रुक जाती। इस घोड़े की कीमत करोड़ों में थी। उसका नाम था ब्लैक थंडर और मालिक था अर्जुन मल्होत्रा, देश के सबसे अमीर रेस हॉर्स ओनर्स में से एक। मीडिया उसे हॉर्स किंग कहती थी। उसकी हवेली नुमा फार्म हाउस में दर्जनों घोड़े थे, नेशनल और इंटरनेशनल रेस के चैंपियन। हर ट्रॉफी रूम में चमकती थी गोल्ड कप्स की कतारें, दीवारों पर लगी तस्वीरें जिनमें अर्जुन एक्सपेंसिव सूट में, ट्रॉफी हाथ में, विजयी मुस्कान के साथ खड़ा होता। जब अर्जुन ने यह घोड़ा खरीदा था तो बेचने वाले ने साफ कहा था, साहब घोड़ा बहुत सुंदर है, ताकतवर है, ब्लड लाइन रॉयल है। लेकिन वह थोड़ा रुका, फिर गंभीर होकर बोला, लेकिन बेकाबू है। इसे कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। गलत हाथ में गया तो घातक हो सकता है। अर्जुन ने उसकी बात पर हल्की सी हंसी हंसी थी। पैसे का घमंड उसकी आंखों में साफ दिखता था। हर चीज पैसों से काबू में आ जाती है। उसने चेक साइन करते हुए कहा था, बेकाबू घोड़ा नहीं होता, कमजोर ट्रेनर होते हैं। मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं। उस दिन से ब्लैक थंडर सिर्फ एक घोड़ा नहीं, अर्जुन के लिए ईगो का सवाल बन गया। दर्जनों ट्रेनर बदले गए, विदेशी एक्सपर्ट्स बुलाए गए, स्पेन से, दुबई से, यूएसए से। सबने अपने अपने तरीके आजमाए। किसी ने कहा इसे भूखा रखो, एनर्जी कम होगी, मान जाएगा। किसी ने कहा कठोर ट्रेनिंग चाहिए, रोप्स टाइट, बिट कड़ी। किसी ने कहा इसे तोड़ना पड़ेगा, तब कंट्रोल आएगा। घोड़े को बांधा गया, कसे हुए बिट लगाए गए, लॉन्ग व्हिप से ट्रेनिंग हुई। कभी कभी स्टेबल के पीछे से उसकी चीखें सुनाई देतीं, जैसे कोई वाइल्ड चीज अपनी आजादी का हक मांग रही हो। लेकिन हर बार नतीजा एक ही। जैसे ही अर्जुन घोड़े के पास आता, ब्लैक थंडर की आंखें बदल जातीं। वह सिर झटका, पैर पटका, और अगर किसी ने जरा भी कोशिश की उसकी पीठ पर बैठने की, तो घोड़ा ऐसे उछलता, ऐसे बक मारता कि सामने वाला सीधे मिट्टी सूंघता। एक बार तो एक फॉरेन ट्रेनर की कॉलर बोन टूट गई। दूसरी बार स्टेबल बॉय की रिब्स में चोट आई। तीसरी बार किसी कैमरामैन का कैमरा घोड़े की लात से टूट गया। अर्जुन के लिए यह ह्यूमिलिएशन था। रेस चैंपियनशिप करीब थी। अर्जुन का सपना था खुद इस घोड़े पर बैठकर रेस जीतना। कैमरास फ्लैश हों, क्राउड उस का नाम चिल्लाए, हेडलाइंस हों, बिलियनियर ओनर विंस ऑन हिज ओन हॉर्स। लेकिन सपना हर दिन टूट रहा था। ब्लैक थंडर स्टेबल में खड़ा था काला तूफान, लेकिन किसी के बस में नहीं आ रहा था। उसी अस्तबल में काम करता था एक बच्चा मोहन, उम्र 12 साल, फटे कपड़े, नंगे पांव, कंधे पर पुराना गंदा तौलिया। उसका काम था घोड़ों को चारा डालना, उनकी लीद साफ करना, पानी भरना, अस्तबल बुहारना और कभी कभी घोड़ों की आंखों से मक्खी भगाना। अर्जुन के लिए वह बस ओए छोटू था, लेकिन मोहन ने पहली नजर में ही कुछ महसूस कर लिया था। जब भी वो ब्लैक थंडर के पास जाता, दूर से ही उसे घोड़े की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी दिखता। एक दिन जब बहुत चोटिल ट्रेनर आकर घोड़े को गालियां दे रहा था, जंगली, कमीना, हरामी घोड़ा, मोहन स्टेबल के कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां रस्सी पकड़े पकड़े कस गईं। आखिरकार उसने हिम्मत करके अर्जुन से कहा, साहब घोड़ा बदतमीज नहीं है, इसे कुछ दर्द है। अर्जुन ने मुड़कर देखा, महंगे जूते, इंपोर्टेड घड़ी, ब्रांडेड चश्मा। उसने ऊपर से नीचे तक मोहन को देखा। लड़के की हड्डियां,
नंगे पैर, फटी शर्ट, आंखों में हिम्मत। तू मुझे घोड़ा सिखाएगा? अर्जुन की आवाज में तिरस्कार था। तेरे बाप दादों ने घोड़े पाले हैं क्या? मोहन चुप हो गया। उसने न सिर झुकाया न जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें ब्लैक थंडर पर ही टिकी रहीं। मोहन का बैकग्राउंड कोई नहीं जानता था। वो सिर्फ स्टेबल का लड़का नहीं था, वह एक किसान का बेटा था। उसका गांव शहर से बहुत दूर नहीं, लेकिन जिंदगी से बहुत दूर था। मिट्टी का घर, टीन की छत, छोटे सा आंगन। वहां उसकी गाय, बकरी, 2 भैंसें और 3 छोटे छोटे देसी घोड़े थे। उसके पिता रामपाल घोड़े पालते और खेत जोतते थे। वो कहा करते, जानवर मार से नहीं भरोसे साधता, एक काबू में आते हैं। मोहन ने अपने पिता को देखा था, कैसे वे पास जाते, पहले घोड़े के माथे पर हाथ फेरते, फिर धीरे से उसके कान के पास कुछ बोलते, फिर हल्की सी थपकी देकर उसकी पीठ सहलाते, और वह जंगली दिखने वाला घोड़ा कुछ मिनटों में शांत, भरोसे से भर जाता। मोहन जानता था, अगर जानवर की आंखों में डर हो तो वो हमला करेगा, अगर उसकी आंखों में भरोसा हो तो वो जान भी दे देगा। लेकिन कुछ साल पहले ड्राउट में खेत सूख गए, कर्ज बढ़ गया, फसल बर्बाद हुई। रामपाल ने शहर के एक बिचौलिए से पैसे लिए, ब्याज बढ़ता गया, घर गिरवी हो गया, और एक दिन मजबूरी के दौर में रामपाल ने शहर में स्टेबल में काम पकड़ा। फिर वहीं मोहन भी आ गया। कुछ महीने बाद रामपाल बीमार पड़े, हार्ट अटैक। मोहन अनाथ जैसा रह गया। स्टेबल ही अब उसका घर था। वो दिन में घोड़ों के बीच, रात को अस्तबल के कोने में पुरानी चादर ओढ़कर सो जाता। घोड़ों की सांसों की आवाज, उनके खुरों की टकटक, उनकी ओकेजनल हिनहिनाहट, यही उसकी लॉरी थी। एक रात जब अरियर वेजेस को लेकर स्टेबल में टेंशन था, सारे लोग सो चुके थे, नींद नहीं आ रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, अस्तबल के टीन की छत पर बारिश की बूंदें बज रही थीं। मोहन से रहा नहीं गया। वह चुपके से उठा, बैरफुट ही स्टेबल में चला आया। हल्की पीली ट्यूबलाइट जल रही थी, अंधेरे और रोशनी का अजीब मिश्रण। ब्लैक थंडर कॉर्नर वाले स्टॉल में खड़ा था। उसकी आंखें अब भी जागी हुई थीं, नथुने फड़फड़ा रहे थे, कभी कभी वो टेल फटकार देता। मोहन धीरे धीरे उसके स्टॉल के दरवाजे के पास पहुंचा। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई चाबुक नहीं, बस वह था। और घोड़ा, वह कुछ दूरी पर जमीन पर ही बैठ गया, घोड़े की तरफ नजरें शांत रखीं। डर मत, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तू खुद न चाहे, उसने धीरे धीरे कहा। आवाज आर में एक अजीब सी मिठास थी जो शायद घोड़े के कानों तक पहुंची। उसने अपने पिता की तरह कुछ शब्द दोहराए। तुझे दर्द हो रहा है ना? किसी ने बहुत कसकर लगाम बांधी ना? तू बुरा नहीं है, तू बस डरा हुआ है। कुछ देर तक घोड़ा उस पर घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन नीचे की। मोहन ने उसके खुर देखे, किनारों पर हल्की सूजन, उसकी पीठ पर पट्टे के निशान, जहां सैडल कसी जाती थी वहां त्वचा छिल गई थी। मोहन ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बस पास बैठकर बातें करता रहा। कभी कभी वही बातें जिन्हें कोई इंसान समझ न पाए, लेकिन घोड़ा समझे। मैं भी डरता हूं जब मुझे मारते हैं, लेकिन अगर कोई प्यार से हाथ रखे तो मैं उसके साथ चला जाता हूं। उसने जेब में से गुड़ का छोटा टुकड़ा निकाला, धीरे से सामने रखा। घोड़े ने पहले तो सूंघा, फिर हल्के से वह गुड़ उठाकर खा गया। उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ कि स्टेबल स्टाफ अगले दिन कहानी सुनाते। कोई चमत्कार नहीं, कोई स्टंट नहीं, बस एक बच्चा था और एक घोड़ा। लेकिन कुछ बदल चुका था। अगली सुबह अर्जुन जब आया तो उसने नोटिस किया, ब्लैक थंडर पहले की तरह हाइपर नहीं लग रहा था। वो खुर तो मार रहा था, लेकिन रैंडम नहीं। उसकी बॉडी लैंग्वेज में पैनिक कम, एनर्जी ज्यादा थी। एक ट्रेनर ने आंखें मलते हुए कहा, साहब, रात को मैंने देखा था, वो बच्चा आया था। मोहन घोड़े के पास बैठा था। अर्जुन के माथे पर शिकन आई। मतलब स्टेबल बॉय? हाँ साहब। अर्जुन के मन में इरिटेशन और क्यूरियोसिटी दोनों आए। उसे बुलाओ। मोहन को सामने लाया गया। अर्जुन ने सिगार हवा में घुमाते हुए कहा, तू बहुत होशियार बन रहा है। हाँ। मोहन चुप रहा। उसने अर्जुन की आंखों में आंखें नहीं डाली, लेकिन जमीन भी नहीं देखी। कहीं बीच में, सम्मान और स्वाभिमान के बीच की रेखा पर, जो तू कल चिल्ला रहा था, घोड़े को द रद्द है वगैरह, अर्जुन ने मॉकिंग टोन में कहा। फिर अचानक कुछ सोचकर बोला, अगर तू इस घोड़े को काबू में कर दे तो तुझे 10 करोड़ दूंगा। पास खड़े सब लोग ऑलमोस्ट हंस पड़े। 10 करोड़ एक मजाक जैसा लगा। मोहन ने शांति से कहा, पैसे नहीं चाहिए साहब। अर्जुन ने भौं चढ़ाई। क्या पैसे नहीं चाहिए? मोहन ने दोहराया। बस 1 महीना दीजिए, इस घोड़े के साथ रहने का। कोई इसे बीच में मार नहीं सके, इतना भरोसा दीजिए, बस। अर्जुन पहली बार थोड़ा कंफ्यूज हुआ।
उसे लगा था कि बच्चा लालच में हाँ बोल देगा, लेकिन यह कुछ और ही खेल था। ठीक है, वह बोला, लेकिन अगर 1 महीने बाद भी ये घोड़ा मेरे ऊपर बैठने नहीं देता तो तू स्टेबल से बाहर होगा, समझा? हाँ साहब, मोहन ने बिना हिचक के जवाब दिया। 1 महीना। उस 1 महीने में स्टेबल के लोगों ने जो देखा वह किसी एक्सपेंसिव फॉरेन ट्रेनर ने नहीं किया था। मोहन रोज सबसे पहले स्टेबल में आता, सबसे आखिर में जाता। वह ब्लैक थंडर के स्टॉल के बाहर ज्यादा वक्त बिताने लगा। उसने घोड़े को घुमाया, नहीं दौड़ाया, उससे बातें की, नहीं चीखा, कभी उसे छूने की कोशिश नहीं की। जब घोड़ा स्टिफ दिखता, जब घोड़े के कान पीछे हो जाते, वो इमीडिएटली डिस्टेंस बना लेता। वो उसके खुर साफ करता, उन पर तेल लगाता, उसे पानी पिलाता, कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा गुड़ देता। जब कोई ट्रेनर जरा भी जोर से बिट डालने की कोशिश करता, मोहन बीच में आकर हल्की आवाज में कह देता, धीरे, इससे दर्द होगा। शुरुआती दिनों में कई स्टाफ ने उसका मजाक उड़ाया, जानवर है, बच्चा नहीं, इतना लाड करोगे तो सिर पर चढ़ जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, घोड़े की आंखें बदलने लगीं। पहले जब अर्जुन स्टेबल में आता, ब्लैक थंडर वाइल्ड हो जाता। अब वो सतर्क होता, पर पागल नहीं। मोहन बीच में बफर बन गया था। वह घोड़े के कान के 6 उंगलियां चलाकर हल्का मसाज करता, कभी उसके माथे पर सिर रखकर खड़ा रहता, जैसे दोनों के बीच कोई गुप्त समझौता हो रहा हो। और फिर उस महीने के आखिरी सोमवार की सुबह अस्तबल के बाहर हल्की धुंध थी। सूरज पूरी तरह नहीं निकला था। स्टेबल की छत पर बैठी चिड़िया की आवाज आ रही थी। मोहन स्टॉल के अंदर खड़ा था, घोड़े के बिल्कुल पास। बाकी स्टाफ थोड़ी दूरी पर फेंस के पास खड़े तमाशा देख रहे थे। अर्जुन स्टेबल के दरवाजे पर हाथ बांधे, सनग्लासेस लगाए खड़ा था। मोहन ने कुछ नहीं कहा, वह बस घोड़े के पास खड़ा था, उसकी गर्दन सहला रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्टंड कर दिया। घोड़े ने गर्दन मोड़ी, अपने दांतों से मोहन की शर्ट की हल्की सी सिलाई पकड़ी और धीरे से शर्ट को ऊपर की तरफ खींचा, जैसे कह रहा हो, आजा। मोहन पल भर को फ्रीज हुआ, फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैली। वह धीरे से, बिना जल्दबाजी, घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। कोई सैडल नहीं, कोई रेन्स टाइट नहीं, बस बेयरबैक एक लड़का, घोड़े की गर्म पीठ पर बैठा हुआ। पूरा अस्तबल सन्न हो गया। किसी के हाथ से बकेट गिर गई, किसी के मुंह से हे भगवान जैसा शब्द निकला। ब्लैक थंडर ने एक बार गर्दन झटका, फिर दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार उसकी दौड़ वाइल्ड नहीं थी, कंट्रोल में थी। वह स्टेबल की बाउंड्री के अंदर गोल घूम रहा था। मोहन उसके ऊपर आराम से बैठा, बिना डर, बिना घबराहट के, जैसे बचपन से ऐसा ही कर रहा हो। उसकी हथेलियां घोड़े की गर्दन पर थीं। उसने बिट खींचा भी नहीं था, सिर्फ बोल रहा था, शाबाश, आराम से, अच्छा लड़का, धीरे। घोड़े के कान हल्के हल्के पीछे आगे हो रहे थे, जैसे वो हर शब्द सुन रहा हो। अर्जुन के हाथ सचमुच कांपने लगे। उसे पहली बार रियलाइजेशन हुआ, इतने करोड़ों लगाने के बाद भी, इतने एक्सपर्ट्स बुलाने के बाद भी, इतना मारने पीटने के बाद भी, जिस चीज ने घोड़े को कंट्रोल किया वह था भरोसा। उसने धीरे से पूछा, तूने क्या किया? मोहन ने घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन थपकी, उसकी आंखों में देखकर कहा, कुछ नहीं। फिर अर्जुन की तरफ मुड़कर बोला, बस इसे सुना, इसे दर्द कहाँ हो रहा है यह समझा, इसे मजबूर नहीं किया, इंतजार किया, जब तक यह खुद नहीं मान गया। अर्जुन ने पहली बार अपने घमंड को थोड़ा नीचे रखा। उसने कहा, तू मुझे सिखा सकता है? मोहन ने सिर हिलाया, साहब इसे 1 हफ्ता दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, इमोशन से जुड़िए। अर्जुन हंसना चाहता था, लेकिन हंस नहीं पाया, क्योंकि जो चीज उसके सारे पैसे नहीं कर पाए थे वह इस बच्चे की इमोशन ने कर दिखाई थी। अगले कुछ दिनों तक मोहन सिर्फ घोड़े के साथ नहीं, अर्जुन के साथ भी काम करने लगा। पहली बार अर्जुन ने महंगे सूट छोड़कर सिंपल टी शर्ट पहनकर स्टेबल में समय बिताया। उसने घोड़े के माथे पर हाथ फेरा, पहली बार उसे आंखों में देखकर कहा, मुझे माफ कर, मैंने तुझे सिर्फ ट्रॉफी की तरह देखा। मोहन ने उसे सिखाया, जब आप उसके पास जाते हैं तो आपका डर, आपका घमंड, सब वो महसूस करता है। आप जितना उसे जीतना चाहेंगे वो उतना आपसे भागेगा। आप उसे पार्टनर बनाइए, वो खुद आपको जीतने में मदद करेगा। धीरे धीरे ब्लैक थंडर ने अर्जुन को स्वीकार करना शुरू किया। पहले वो सिर्फ अलाउ करता कि अर्जुन उसके स्टॉल में खड़ा हो, फिर उसने अलाउ किया कि अर्जुन उसकी गर्दन छुए। फिर एक दिन मोहन के सुपरविजन में अर्जुन उसकी पीठ पर चढ़ गया। उस दिन स्टेबल में कोई शोर नहीं था, सिर्फ मोहन की आवाज थी, आराम से साहब, टेंशन मत लीजिए, सांस लें, डर मत भेजिए इसके अंदर।
घोड़ा कुछ सेकंड के लिए स्टिफ हुआ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई लात नहीं, कोई बक नहीं, कोई वाइल्ड जंप नहीं। और रेस के दिन, ग्रैंड रेस डे। स्टेडियम में हजारों लोग, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स, कमेंटरी बॉक्स, मीडिया वैन्स, बेटिंग काउंटर्स, हर तरफ चमक, शोर, एक्साइटमेंट। वहां सबसे बीच वाले स्टॉल में ब्लैक थंडर खड़ा था। उसके शरीर पर चमकती काली कोट, उस पर चमकती सैडल, पैर में पॉलिश्ड हॉर्स शू। उसकी आंखों में वह पुरानी वाइल्डनेस नहीं, चमकती हुई एनर्जी थी। अर्जुन पहली बार अपने किसी घोड़े पर खुद सवार होने वाला था। उसके दोस्त, राइवल ओनर्स सब हैरान थे। तू खुद बैठेगा? पागल हो गया है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे स्टेबल गेट के कॉर्नर पर मोहन खड़ा था। फटे कपड़ों की जगह उसे आज साफ सादा कपड़ा मिला था, लेकिन उसकी आंखें पहले जैसी ही थीं, घोड़े पर टिकी। स्टार्टर ने हाथ उठाया, गेट खुला। घोड़ों की कतार लाइटनिंग की तरह बाहर निकली। भीड़ चीखी, कमेंटेटर की आवाज गूंजी, और ये रहे हमारे राइडर्स। लेफ्ट से थर्ड में है ब्लैक थंडर, जिसके ऊपर खुद मालिक मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा बैठे हैं। पहले लैप में ब्लैक थंडर बीच में था, दूसरे लैप में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, तीसरे लैप में उसने एक एक करके सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी दौड़ वाइल्ड नहीं थी, हर स्ट्राइड कैलकुलेट, हर टर्न मेजर्ड, हर जंप ग्रेसफुल। फिनिश लाइन के ठीक 50 मीटर पहले अर्जुन ने हल्का सा बिट ढीला छोड़ा। ब्लैक थंडर ने पूरी ताकत से स्प्रिंट किया और सबके आगे निकल गया। फिनिश लाइन पार होते ही स्टेडियम गूंज उठा। फोटो, फ्लैश, चीखें, सीटियां, कमेंटरी, सब कुछ एक साथ। अर्जुन ने घोड़े की गर्दन पर झुककर हाथ फेरा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। जब वह स्टेबल वापस लौटा तो पहली चीज जो उसने की वह यह कि वह उतरा और ब्लैक थंडर के साथ साथ चलते हुए मोहन के पास आया। उसने अपने महंगे ग्लव्स उतारकर हाथ जोड़कर मोहन की तरफ देखा। आज जो ट्रॉफी मैंने ली है उसमें तेरा हिस्सा ज्यादा है, जन पर। फिर धीरे से बोला, तूने मुझे नहीं, मुझे खुद से काबू में करना सिखाया। मोहन हंसा, फिर वही वाक्य दोहराया जो उसने पहली मुलाकात में कहा था, साहब। घोड़ा बदतमीज नहीं था, उसे सिर्फ समझा नहीं गया था। अर्जुन ने जेब से एक एनवेलप निकाला। ये करोड़ का चेक नहीं है, वह हंसते हुए बोला, लेकिन ये तेरी पढ़ाई, तेरे गांव, तेरी मां, सबके लिए है। और ये स्टेबल अब सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। कुछ चीजें पैसे से नहीं मिलती, जानवर हों या इंसान, उन्हें समझना पड़ता है, सुना पड़ता है, उनके दर्द को पहचानना पड़ता है। 15 साल में बड़े बड़े धुरंधर ट्रेनर्स ने जो नहीं किया वह उस 12 साल के बच्चे ने कर दिखाया, जिसे लोग छोटू, गरीब, स्टेबल बॉय कहकर बुलाते थे। जिस बच्चे को सबने नजरअंदाजा किया, उसी ने करोड़पति का सपना पूरा कर दिया। अगर कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। घमंड नहीं, समझ जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत सबसे छोटे हाथों में होती है।